हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में सुनी और कही जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह कार्तिक मास में गंगा स्नान करने के लिए गंगा यमुना नदी पर जाते थे। रोज़ इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात कही, चल मैं आज ही तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरे और अशर्फी भी डाल दे। उस ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। चलते चलते ब्राह्मण कुछ दूर एक गांव में पहुंच गया। गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी लड़कियां घर घर खेल रही थीं। लड़कियां अपना मिट्टी का घर बनाती और उन्हें तोड़ देती। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। उसकी बात ब्राह्मण वहाँ पर खड़े होकर सुन रहा था। ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे चला गया और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो, मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? अगर तुम्हारी माँ मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी तो ही मैं खाना खाऊंगा। लड़की ने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ कहने लगी कि बेटा, बाबा से कह दे कि ठीक है, माँ रोटी बना देगी, जा बाबा से आटा लेकर आ। लड़की जाकर बाबा से आटा ले आई। जब उसकी माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहरे अशर्फियाँ निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी अशर्फियाँ हैं उसके घर में ना जाने कितना धन होगा। जब ब्राह्मणी रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा तो लड़का काशी जी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर ले जाऊंगा। तब लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, मैं खांड कटोरे से अपनी लड़की का ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। बाबा और लड़की को ब्याह कर अपने घर ले गया। रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, अब तुम भी ताने मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई भी बेटा या बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी दिखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मणी ब्राह्मण नहाने यमुना जाते तो बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सिखाने लगी कि बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी कभी ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई इनकी बेटी है। तब बहू पड़ोसन से बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका बेटा
काशी जी बनारस पढ़ने गया हुआ है। फिर पड़ोसन बोली, अरे तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी कि जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना। पड़ोसन बोली, जब तेरे सास ससुर आए तब जली फुकी रोटी बना कर देना, बिना नमक की अलूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में डालना और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी बात सीखकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था बहू ने वैसा ही किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई भी आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। बहू ने जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये रोटी जली फुकी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देने लगी कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना भी खाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि अब आगे बताओ, अब क्या करूं। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठरी की चाबी मांग लेना। अगले ही दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठरी की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं कल तो देनी ही है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए बहू को चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवें कोठरी का ताला खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर, तुलसी जी का बेवड़ा और गंगा जमुना बह रहे हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तुम कौन हो। लड़का बोला कि मैं ही तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, अब मेरे माँ बाप जब आएंगे तब ही तुम दरवाज़ा खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और पूरे घर में खुशी के मारे नाचने गाने लगी। 16 श्रृंगार करा, सुंदर वस्त्र पहनकर ओढ़नी ओढ़ी, सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उनके आने के लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके सास ससुर के पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हो। तब बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी घर में बहती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वें कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती जी, पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी भी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। तब बुढ़िया कहने लगी कि बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी, कैसे जानेगी, मेरा घर धनी कैसे जानेगा, क्या जानेंगे मेरे देवर देवरानी, क्या जानेंगे मेरे जेठ जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगल पड़ोस कि तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोली, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए
और बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हुई हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़े की चात बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान ने जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया, ऐसे कार्तिक महाराज सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, राय दामोदर भगवान की जय, तुलसा माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।